हमारे इंडिया में एक प्रचारक हैं भगवान पंडित प्रभु, हिम्मत से प्रचार करते हैं भगवद गीता। वो जहाँ भी रहते प्रचार करते हैं। एक बार कहीं जाना था, ट्रेन में बोरिया बैग लेके चढ़ गए, ट्रेन चलने लगी, सेटल हो गए। वो सेटल नहीं होते, वो अपना काम, उनका काम वो करते ही करते हैं। तो सूटकेस में उन्होंने कुछ गीताएं रख रखी थी। ट्रेन में सारा दिन करेंगे क्या, नहीं। जैसे ही सब लोग सेटल हो गए, उन्होंने अपनी बैग निकाली और उसमें गीता भर ली, 5-7 गीता भर ली। कि अब ये कोच में इधर तो ये बैठे थे और उधर कुछ युवा का एक झुंड चढ़ा था, ग्रुप ही हार्ड और मस्ती कर रहे थे अपनी चिल्ला चिल्ली, माने वो दे हैविंग अ गुड टाइम। अपना एकदम जंगली जिसको कहते हैं ना, गैंग था। वो अपना ही वो कर रहे हैं। ये गए सीधा उनके पास। अब वो देखे कोई पंडित जी आ रहा है, पहले उन देख के बड़े हंसे वो लोग। तो वो जाके वहीं खड़े हो गए। तो उनको लगा कि ये पंडित जी अपसेट हो गए, हम लोग हंस रहे हैं इसलिए। उन्होंने कहा, पंडित जी चलिए चलिए, कोई बात नहीं है, मैंने मूव कैरी ऑन, बस वो। तो उन्होंने कहा, हाथ दिखाया, फिर अपने बैग से गीता निकाली और उनको तो गीता देख के और हंसने लग गए। और एक क्विजिकली उनको देखा, मैंने कि आप हमको गीता दिखा, सोच कैसे रहे हो आप इस बात के। फिर एक ने बोला, पंडित जी यहाँ हमारे टाइम वेस्ट मत करिए, हमें आपकी इस पुस्तकों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा, तुमको क्या जीवन में भी इंटरेस्ट नहीं है? तुमको जीवन और मृत्यु के बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं है? क्या तुमको सुख शांति में इंटरेस्ट नहीं है जीवन में? क्या दुखी होने के लिए ही तुमको दुख में इंटरेस्ट है क्या? अगर सुख शांति की बात करो तो इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं, इंटरेस्ट सुख शांति में क्यों नहीं रहेगा? जीवन और मरण के बारे में इंटरेस्ट नहीं है? जब मृत्यु आएगी बोलोगे हमको इंटरेस्ट नहीं है, चली जाओ मृत्यु को। तुम्हारे इंटरेस्ट से दुनिया चलती है, जीवन चलता है। तो उसके पास जवाब नहीं था। फिर एक ने कहा, पंडित जी देखिए, बहस मत करिए, हम मुस्लिम हैं। बात तो ठीक है, आप मुस्लिम हो, लेकिन जो प्रकृति के नियम है आप पे नहीं लागू होते क्या? मैं 10 साल पहले देखिए मेरा हाथ जल गया था इधर, मैं तो पंडित जी हूं, तो आपका नहीं जलेगा हाथ डालोगे तो? हाँ, क्यों नहीं जलेगा? तो प्रकृति के नियम आप पे भी लगते हैं। आप भोजन करते हो, आप मुस्लिम, हम हिंदू तो करते हैं, नहीं करते हैं ना। अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञा पर्जन्याद न संभ, गीता कहती है। तो अगर खा रहे हो तो गीता अप्लाई करती है आपको। मैं तो हिंदू हूं, देखिए मेरे तो बाल सफेद हो रहा है, आपके नहीं होते हैं? बुढ़ापा नहीं आता है, मृत्यु नहीं आती? नहीं आती है ना, तो गीता अप्लाई करती है आपको। देहिनोस्मिन कौमारम यौवनम जरा, तो क्या हिंदू ही खाली कौमारम यौवनम जरा होती है? तो ये जो गीता का ज्ञान है, ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बुढ़े यंग युवा की बात नहीं है, सब जीवों के लिए है। अब वो निरुत्तर हो गए, उनके पास जवाब नहीं है। एक ने कहा, ऑल राइट पंडित जी, दे ही दीजिए आप तो। उसने गीता ली। तो इस तरह से क्या है कि ये जो गीता का ज्ञान है, 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, खाली अर्जुन के लिए नहीं है। जितना 5000 साल पहले ये वैलिड था, रेलिवेंट था, उतना ही या उससे ज्यादा आज रेलिवेंट है। कहते हैं गीता बुढ़े लोगों के लिए बनी है, बुढ़ापे के लिए है ये तो। अरे गीता में तो सब लड़ाई जो हो रही है, बोलने वाला युवा है, सुनने वाला युवा है। क्या युद्ध बुढ़े लोग करेंगे? दोनों युवा है, सारे योद्धा युवा हैं। खैर पितामह वगैरह कुछ वृद्ध थे, तो ये गीता बुढ़ों के लिए कैसे हो गई फिर? तो सब युवा हैं, बोलने वाले, सुनने वाले, करने वाले। और बुढ़ापे में कोई यूनिवर्सिटी जाता है क्या? ज्ञान तो जवानी के लिए होता है। कौमारम आचरित प्राज्ञ, बचपन से कोई भी ज्ञान लिया जाता है।